Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे पहले बिना लाग लपेट के मैं आपकी बात आता हूं अखिलेश प्रताप सिंह और दो टूक सवाल पूछता हूं। क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में भी आप सियासत ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें भी पॉलिटिक्स कर रही है? यह बात कहना किस हद तक जायज है, बताइए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं यह ओछी राजनीति है विपक्ष की, कांग्रेस की, एनसीपी की। जवाब, किसी भी व्यक्ति की या राजनीतिज्ञ की या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी प्रकार के यदि खतरे की कोई संभावना आती है या उनके ऊपर किसी प्रकार के हमले की खतरा की संभावना आती है, ये गंभीर विषय है। इसकी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी में जो भी और बेहतर किया जा सकता है किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रश्न किसने उठाया? आदरणीय, अब सुन तो लीजिए, आदरणीय माननीय मोदी जी के मंत्री अठावले जी ने, किसी और ने नहीं उठाया। आदरणीय अठावले जी ने कहा कि वो दलित आंदोलनकारी हैं, आप उनको इस तरह से बना के पकड़ रहे हैं। और आज शंकाएं लोगों को क्यों हो रही हैं? अतीत में 15 बार लगभग मोदी जी की जान पे पिछले 8-10 वर्षों में मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं ना, आपने भी सियासत शुरू कर दी, लेकिन क्या आपने भी सियासत शुरू करी ना। देखिए शरद पवार ने क्या बोला, ये संवेदना पाने का तरीका है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया चीफ बड़े नेता ने क्या बोला, शरद पवार की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा क्यों कर रहे थे? परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा ना क्यों कर रहे थे, जब आपको सोमवार को उतरना ही था इस कगार पर? तो तब आप किनारा क्यों कर रहे थे सर? अरे किसी भाजपाई को उतनी पीड़ा नहीं हुई, डिस्टर्ब किया आपको सबसे पहले हो गई। सर बात पूरी सुनेंगे नहीं सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपको 1.5 मिनट दिया। आदरणीय मोदी जी को सुनिए जी, अरे सुनिए, हाँ बताइए। कितने बार अतीत में आदरणीय मोदी जी के ऊपर जान के खतरे की सूचनाएं आई हैं, उनका क्या हुआ? तो आप भी ये मान रहे हैं कि लोकप्रियता के लिए हो रहा है? जो संजय निरुपम ने बोला, वही अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं। कॉपी कट पेस्ट है ये समस्या भाई। नहीं, आपको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में भी पॉलिटिक्स देखनी है सर। लिख के लाया करो, हम दस्तखत कर दिया करें जो आपको चाहिए। हमें बोलने की क्या जरूरत है? आप लिख के आप बोल भी रहे हैं और फिर आप ये बात बोल रहे हैं कि हाँ हमारा ये स्टेटमेंट है। बोल आप रहे, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा अतीत में ऐसा इनका रहा है, अतीत इस तरह से कि उनके ऊपर शंकाएं उठती हैं। जेटली जी ने कहा यह विपक्ष माओवादी है, विपक्ष माओवादियों की तरह से हमले कराने पे आमादा है। आज पीयूष गोयल ने बोला कि ये ओछी पॉलिटिक्स है, इससे निचले दर्जे की राजनीति हो नहीं सकती। हम अपने 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। ऐसा ही ठीक है। अब आपने अपनी बात रख ली अखिलेश जी, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टर्न। ओके संबित पात्रा, क्या प्राइम मिनिस्टर के मर्डर के प्लॉट में पॉलिटिकल प्लॉट 2019 का खोजा जा रहा है? ये किस तरह की राजनीति हो रही है इस मुल्क के अंदर? अमीश भाई, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए, आज आपने इंट्रोड्यूस करते हुए हमें कहा कि संबित बनाम अखिलेश बनाम और भी लोगों का आपने नाम लिया। आज का डिबेट बनाम का नहीं होना चाहिए था। आज का डिबेट ऐसा होना चाहिए था कि भले अखिलेश भाई किसी और राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो और संबित पात्रा किसी और राजनीतिक दल का प्रवक्ता हो, मगर हमारे कॉमन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। नाम भूल जाइए, नरेंद्र मोदी है, मगर याद रखिए वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आज एक पेज पे हमको रहना चाहिए था। कष्टदायक है, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, अखिलेश जी ने 2 बातें कही जो मुझे बहुत पीड़ादायक लगा। उन्होंने कहा पहले भी प्रधानमंत्री को इस प्रकार के थ्रेट मिले थे, उनका क्या हुआ? मतलब उनको मार तो नहीं दिया गया, वो जीवित है अभी तक। आप देखिए, इससे खराब क्या हो सकता है? जब थ्रेट मिलता है तो बहुत सारी एजेंसीज काम करती है और उनको पर्दे के पीछे नाकाम करती है, और इस बात को लाके सामने नहीं रखा जाता है कि किस प्रकार नाकाम किया गया, कौन से वो लोग थे, उनके साथ कैसे डील की गई। क्योंकि जो अखिलेश प्रताप सिंह ने सवाल खड़ा करा कि बैकग्राउंड है, नहीं ये पूर्व में भी ऐसा हुआ है, इस पर क्या सफाई आप? देखिए, मुझे बहुत तकलीफ, शरद पवार ने बोला, जो अखिलेश जी ने अभी कहा कि पहले भी
इस प्रकार के थ्रेट्स प्रधानमंत्री को मिले थे, उनका क्या हुआ? मतलब प्रधानमंत्री अभी तक जीवित कैसे हैं? आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को घृणा कर सकते हैं, मगर अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि अभी तक वो जीवित कैसे हैं, मुझे लगता है इससे ओछी राजनीति और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अमीश भाई, आपको तो भाजपा से ज्यादा पीड़ा हो रही है। अरे हर हिंदुस्तानी को पीड़ा होना चाहिए। जब हाफिज सईद, मैंने आपके चैनल पे देखा, मैं बाहर था दिल्ली से, मैंने आपके चैनल पे देखा शुक्रवार को हाफिज सईद और बाकी लोग पाकिस्तान में जो आतंकी तंजीमें चलाते हैं वो धमकी देते हैं कि इस्लाम के नाम पे रमजान के महीने पे नरेंद्र मोदी को मार डालो और इस्लाम का परचम फैलाओ, जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को और इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, उस पे इस प्रकार हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उस पे इस प्रकार से हाफिज सईद को भी, हाफिज सईद की बातें जो खुद, वो तो कोई चिट्ठी नहीं थी, वो तो बातें थी, उसको भी इस प्रकार समर्थन दिया जा रहा है यहाँ पर। अरे परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। आप लोग साधारण लोग नहीं, आपको लगता नहीं है आप बड़े लोग हैं। ठीक है नवाब मलिक, देखिए, जी नहीं, आपने अपनी बात रख ली, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं, बाकी विरोधी भी है सर। 5 सेकंड हाथ जोड़ के। नहीं सर, 1 सेकंड, आप आपने बोलिएगा ना, सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, उससे अधिक नहीं लूंगा। देखिए, इंदिरा जी और राजीव जी हमारे प्रतिद्वंदी थे, मगर जब उनके ऊपर अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ, वो हमारे बीच नहीं रहे, हम सब एक हो गए थे। नवाब मलिक, इंदिरा जी और राजीव जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए।